शर्म नहीं आती कि जिसका उगाया अन्न खाओ उसको गद्दार कह रहे हो। शर्म नहीं आती कि जिसके उपजाया चाय पी रहे हो उसको गद्दार कह रहे हो। लेकिन वो लाल किले पर अपमान करता रहा और आपकी पुलिस खामोश रही। दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है, क्या कर रहे थे वो? आज किसान के बेटों को रोने पर मजबूर कर दिया। हम सरकार को रोने पर मजबूर कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया उनका फोटो आपके साथ है। वो आपकी पार्टी के सांसद सनी देओल का चुनाव प्रभारी है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में दो मुख्य बातें कही। पहला यह कि उनका मन दुखी है कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ। दुखी हमारा है, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की और आज भी उसका महिमा मंडन आपकी पार्टी के लोग करते हैं। आज भी मेरठ के अंदर महिमा मंडन किया जाता है और संविधान बदलने की धमकी दी जाती है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री जी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया उनका फोटो आपके साथ है। वो आपकी पार्टी के सांसद सनी देओल का चुनाव प्रभारी है। क्या आपने तलब किया? आपके लोगों ने षड्यंत्र के तहत भाजपा, आरएसएस में उसके समर्थित संगठनों ने किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को भटकाने के लिए और आंदोलन को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूं कि किसान के लाल देश की सेवा करने के लिए सीमा पर जाते हैं और देश का किसान धरती का सीना चीरकर उसी में रहकर उसको पानी देकर उससे फसल उगाता है। किसान कभी गद्दार नहीं हो सकता और किसान को देशद्रोही कहने वाले सबसे बड़े देशद्रोही हैं, चाहे कोई भी हो। अगर कोई गलत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो लाल किले पर अपमान करता रहा और आपकी पुलिस खामोश रही। दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है, क्या कर रहे थे वो? क्यों जाने दिया? क्या मिली भगत थी, साजिश थी? हमारा मानना यह है कि बिना दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी के ये नामुमकिन था। दूसरी बात आपने कही कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? 70 किसान से ज्यादा शहीद हो गए। अमित शाह जी दिल्ली पुलिस के लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन क्या किसानों के प्रति एक बार सहानुभूति दिखाई? क्या आपने कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं? आज किसान के बेटों को रोने पर मजबूर कर दिया। हम सरकार को रोने पर मजबूर कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। हिंदुस्तान का किसान गुलाम नहीं, मालिक। हिंदुस्तान का किसान संघर्षशील है। हिंदुस्तान का किसान हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने लाल भेजता है और देश के अंदर अन्न उगा करके सबका पेट भरने का कार्य करता है। शर्म नहीं आती आपको कि जो तन पे आपके कपड़ा है वो किसान की मेहनत से आप तक पहुंचा है? जो भोजन एसी के कमरों में बैठकर आप खाते हैं, याद रखिए आपको शर्म आनी चाहिए। वो किसान के संघर्ष का, खून पसीने का नतीजा है। जो आज सड़कें जिन पर चल रहे हो, ये किसान मजदूर के संघर्ष की गाथा गाती हैं। जो देश की सेनाएं सेवा कर रही हैं, सीमा की सुरक्षा कर रही हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी पंडित जी और किसी बनिया जी यानी मोदी जी की जाति के व्यक्ति सीमा पर जवान की हैसियत से सुरक्षा करने वाले कितने फीसद हैं? अगर कोई सबसे ज्यादा है तो यही किसान वर्ग के लोग हैं। यही जाट, गुज्जर, मुसलमान, ठाकुर, सिख और पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं जो सेना के जवान बनकर देश की सेवा करते हैं, अपने जान की, प्राणों की आहुति बार बार देश के लिए देते हैं। तिरंगे पे लिपटकर किसान का बेटा आता है। कितने मिनिस्टर्स के बेटे देश की सेना में जवान की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, कोई जानकारी देगा? और आज हम ही से सवाल करोगे, ये नामुमकिन। शर्म नहीं आती कि जिसका उगाया अन्न खाओ उसको गद्दार कह रहे हो? शर्म नहीं आती कि जिसके उपजाया
पी रहे हो उसको गद्दार कह रहे हो, जिसके उपजे तमाम जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके उसको गद्दार कह रहे हो, जिसकी कपास से कपड़ा बनता है उसको गद्दार कह रहे हो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? ये पिज्जा किसान की बदौलत आप तक पहुंचता है। शर्म नहीं आती? जो तुम बर्गर खा रहे हो किसान की खून पसीने की मेहनत से आप तक पहुंचता है। जो ये चिकन बिरयानी गोश्त खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, जो दूध पी रहे हो, ये किसान के संघर्ष से, किसान के बलिदान से आप तक पहुंचता है। शर्म नहीं आती आपको? ये सवाल है जो हम बार बार पूछेंगे आपसे। प्रधानमंत्री जी की आज की मन की बात भी झूठ की बात थी, नाटक की बात थी। इसमें काम की बात नहीं थी, हिंदुस्तान की बात नहीं थी, किसान की बात नहीं थी, बेरोजगार युवा की बात नहीं थी, महिला की बात नहीं थी, जवान की बात नहीं थी। यह सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात थी, सिर्फ और सिर्फ किसानों का अपमान करने की बात थी, जनता को गुमराह करने की बात थी। आइए यह संकल्प लेना होगा हमको कि हमको बार बार बांटा गया धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर, और बांट करके यह षड्यंत्र रचा गया कि इनको बांट दीजिए और मुद्दों से भटका दीजिए। आज युवा आंदोलित है, तड़प रहा है रोजगार के लिए। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, रोजाना बलात्कार की घटनाएं प्रदेश और देश में घटित हो रही हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आज किसान आंदोलित है, अपने अधिकारों के लिए है। और मैं तो कहता हूं कि अगर किसान ने गलत किया तो किसानों को जोरदार तमाचा मारना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। आपके अनुसार, आपकी पार्टी के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। हमारे अनुसार किसान कभी भी न देश से गद्दारी कर सकता है, न कभी कोई गलत कार्य कर सकता है, लेकिन डरता भी नहीं है किसान। ये चैलेंज है, डरने घबराने वाले नहीं है किसान। आपके हिसाब से उन्होंने गलत किया तो जो आप फायदा करने वाले थे 3 कानून के जरिए, आपकी पार्टी, आपकी सरकार यही कहती है ना कि किसानों के फायदे में बिल है। अगर किसान आपको परेशान कर रहे हैं, दिल्ली ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनका फायदा मत करिए, उनको जोरदार तमाचा मारिए। 3 कानून वापस लेकर जो उनका फायदा होने वाला होता वो नुकसान हो जाएगा। कर दीजिए, हम किसान स्वीकार कर लेंगे। हम बलिदानी और त्याग करने वाले लोग हैं, लेकिन याद रखिए झुकना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, झुकना आपको पड़ेगा, आपकी सरकार को पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो देश हित में नहीं है जो किसानों के लिए किया है। और लाल किला क्या, देश का किसान शांतिपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट तक जाने की हिम्मत, ताकत और जुनून रखता है, लेकिन कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम, किसी का नुकसान करने का काम न किसान ने किया है, न किसान करेगा। किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा है, न किसी को परेशान करने के लक्ष्य से कार्य कर रहा है।